और लाखों ऐसे जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। ओंकारनाथ सिंह जी, जवाब दे दीजिए। आप सवाल इतने सारे आपके लिए छोड़ गए राकेश जी की, अब जवाब ही देना बाकी है आपका। जितना घृणित कार्य प्रधानमंत्री ने किया, उतना ही घृणित तरीके से हमारे भाई राकेश त्रिपाठी ने जवाब दिया। बहुत तकलीफ होती है सुन के, इतनी ईर्ष्या गांधी नेहरू परिवार से, इतनी ईर्ष्या। अरे मेरे भाई, जलन की एक सीमा होती है, और आपने तो वो परपाची शुरू कर दी है कि नाम बदलने का अब अंत ही नहीं होगा। आज आप नहीं, राकेश जी कह रहे थे कि 600 नाम तो ऑलरेडी है ही, चले एक कम कर दिया। अरे 600 नहीं, हम कहते हैं 800 हो, 600 हो चाहे 800, तो एक ही कम हुआ ना। मतलब नहीं है नाम कम करने का। नहीं, क्यों कम किया? कम कर, अगर ध्यान, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कोई अवार्ड नहीं था, इसलिए कौन आपत्ति कर रहा है भाई? मेजर ध्यान जी के नाम करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप एक बात हमको बताइए, आज मेजर ध्यानचंद जी के नाम आपने कर दिया, कल कोई दूसरी सरकार आए, किसी और खिलाड़ी की तरह से प्रेशर पड़ेगा तो इनका नाम बदल के ये कर दीजिए, ये कौन सा तरीका है? तो खेल पुरस्कार खिलाड़ी के नाम पर हो या नेता के नाम पर हो? पुरस्कार तो मैं आपसे कह रहा हूं, खेल पुरस्कार खिलाड़ी के नाम पे हो चाहे नेता के नाम पे हो। अगर खिलाड़ी के नाम पे करना है, आप एक खेल पुरस्कार और को घोषित कर दीजिए, उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही? जो आपने ये दिखाया है, ये आपने संकुचित मानसिकता दिखाई है। ओके। अब कल को दूसरी सरकार आए और मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री अजय नहीं है, कभी ये भी हारेंगे, और जब ये हारेंगे, इनके जीवन में ही इनके नाम का जो स्टेडियम बना हुआ है। चलिए, हॉकी के ही खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रवीण शर्मा जी। इनका कोई चेंज कर देगा, कैसा लगेगा इनको? ओके, ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। ओके, प्रवीण शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दो तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं इससे प्रेरणा मिलेगी, राकेश जी कह रहे हैं। राकेश जी, मैं लौटता हूं, प्रवीण जी को शामिल कर लूं और पूर्व हॉकी खिलाड़ी, उनका सम्मान भी करूं, क्योंकि हॉकी पर हम बात कर रहे हैं, हॉकी के जादूगर की बात कर रहे हैं। प्रवीण जी। हाँ, नमस्कार। पहले तो जितने भी डिबेट में बैठे हैं लोग, फिर मैं थोड़ा टाइम लूंगा, अगर मेरे को आप बोलने देंगे तो। बोलिए, बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेल भावना क्या कहती है। हाँ, खेल भावना, अभी आपने दो वाक्य मैं बताता हूँ कि अभी ओलंपिक में ऊंची कूद में जो दो खिलाड़ी एक ही ऊंचाई तय कर पाए थे, लेकिन जब उनको दोबारा चांस दिया गया तो एक इटली के खिलाड़ी जो है इंजर्ड हो गया, उसने अपना नाम वापस ले लिया। तो कतर के खिलाड़ी ने ये पूछा कि भाई अगर मैं भी अपना नाम वापस ले लेता हूं तो क्या होगा? तो आयोजकों ने बताया कि वो गोल्ड मेडल जो है दोनों में को दिया जाएगा। फिर तो कतर के खिलाड़ी ने भी अपना नाम वापस ले लिया और गोल्ड मेडल इटली और कतर दोनों के खिलाड़ियों को मिला। बताइए। दूसरी एक घटना है कि एक लॉन्ग रेस में एक खिलाड़ी जो आगे चल रहा था, वो फिनिश लाइन से पहले ही ये समझ के कि मैं फिनिश लाइन पे पहुंच गया हूं, रुक गया। तो पीछे से जो खिलाड़ी आ रहा था वो समझ गया कि ये गलत रुक गया है, तो उसने आके उसके पास ये कहा कि अभी फिनिश लाइन नहीं है, ये तुम और आगे जाना है। लेकिन भाषा की दिक्कत, दो अलग अलग देशों के थे वो नागरिक, तो वो आगे नहीं, उसे समझ में नहीं आया पहले, अब जो आगे खिलाड़ी था, तो पीछे वाले खिलाड़ी ने उसको धक्का देके फिनिश लाइन तक ले गया और पहले वो क्रॉस करी, उसने लाइन करवाई इसको, फिर बाद में खुद गया। बताइए। चाहता तो उसे गोल्ड मेडल मिल जाता। ये एक खिलाड़ी ही कर सकता है। ये कहती है कि आपको नाम भी कमाना है, आपको एक ये खिलाड़ी ही कर सकता है। मेडल भी चाहिए, यहाँ अपने नाम भी चाहिए, अपने लिए भी जी, अपनी पहचान के लिए लड़ते रहते हैं आप लोग। सबक लीजिए ओंकार जी, कितने नाम चाहिए। अशोक ध्यानचंद जी जुड़ गए मेरे साथ, मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक ध्यानचंद जी आपका न्यूज 18 पर। जी सभी को प्रणाम जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और बधाई भी। आज हमारे बीच में मेजर ध्यानचंद जी, वो जादूगर तो नहीं है, लेकिन आप उनके सुपुत्र हैं और आपके जरिए हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं, जो 3 बार लगातार, आज हम एक गोल्ड के लिए तरस रहे हैं। 1928, 1932, 1936, 3 बार गोल्ड मेडल हॉकी टीम से दिलाए, उसके कैप्टन रहे। आज उनके नाम पर अगर ये पुरस्कार की घोषणा हुई है तो इस पर जो राजनीति शुरू हो गई है, इससे आपको दुख तो नहीं हो रहा? एक अवार्ड है, एक ऐसा जो सम्मान है जो सरकार ने करा है, तो उसको सहज स्वीकार करते हैं हम।
क्योंकि हम लोग खिलाड़ी प्लेयर, हम कम्युनिटी, हमारा प्लेयर्स धर्म है, हमारा खिलाड़ी धर्म है। जैसा सरकार ने करा है, कहा है, तो उस चीज को तो हम मानेंगे और करा है, एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक अच्छी चीज ध्यानचंद जी के नाम से सम्मान खिलाड़ियों को मिलेगा, वो ध्यानचंद जी के नाम का सम्मान खिलाड़ी ही हासिल करेगा, जिसने देश के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर अपना सर्वस्व निछावर किया, सम्मान दिलाए हों, तो ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। और वो भी दिया जाएगा ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर ही, तो सोने पे सुहागा। जी, जब हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर, बताइए। ऑलराइट, तो मतलब ये सरकार की बात माननी चाहिए, आप भी इससे सहमत हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब देना चाह रहे थे ओंकार नाथ जी के। आप अभी तक भारत रत्न भी नहीं मिला मेजर ध्यानचंद जी को, बताइए, कैन वी बिलीव? देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जो सम्मान मेजर ध्यानचंद जी को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं आज अशोक ध्यानचंद जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं क्षमा मांगूंगा उनसे कि देश उनको देर से सम्मान दे पाया, ये सम्मान उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। दुर्भाग्य ये रहा कि देश में इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही जो केवल नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन करने में लगी रही। आप बिल्कुल करते, मैं देख रहा था आंकड़े, 23 ऐसे पुरस्कार राजीव गांधी जी के नाम पर है जो खेल के या ट्रॉफी के अवार्ड है। इतने बड़े खिलाड़ी, 23 पुरस्कार उनके नाम पर। अरे भाई, ये अपमान है। आप खिलाड़ियों के नाम पर अगर खेल को पुरस्कार रखेंगे तो बाकी खिलाड़ियों में इस बात को लेकर के प्रोत्साहन होगा, उत्साह बढ़ेगा, उनके अंदर भी ललक होगी। आज आप दृश्य देख करके मैं भावुक था जब देश के प्रधानमंत्री हॉकी खिलाड़ियों से, महिला खिलाड़ियों से बात कर रहे थे और उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि कोई बात नहीं, आप खेल बहुत अच्छा खेले हैं। ये याद करिए कि कब देश के प्रधानमंत्री इस तरह से खिलाड़ियों से बात करके उनका उत्साहवर्धन करते रहे। आज देश का ऐसा नेतृत्व है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वैज्ञानिकों से बात करते हैं कि वो इसरो से अगर कोई अंतरिक्ष में यान छोड़ते हैं तो इसरो के वैज्ञानिकों के पास पहुंचते हैं और उनका प्रोत्साहन करते हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर्स के पास, वैज्ञानिकों के पास पहुंचते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। खिलाड़ी अगर खेल में हार गए हैं या जीतते हैं तो उनसे बात करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस पार्टी उनके इस निर्णय को संकुचित बता रही है। अरे संकुचित तो यह है कि सब कुछ आपने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रख दिया। मैंने तो सवाल उठाया कि भाई पीवी नरसिम्हा राव भी आपके प्रधानमंत्री थे, हमारे लिए उतना ही सम्मान नहीं है, क्यों नहीं